आज हम कलामे मुक़द्दस में से एक हवाला जिसकी तिलावत करेंगे, ये लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत, 11वीं से 24वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। बड़ा खूबसूरत एक वाकया यहाँ पर हमें मिलता है कि खुदा किस तरह एक गुनाहगार की फिक्र करता है, वो किस तरह उसको अपने गले से लगाता है। चंद वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए, हम कलामे मुक़द्दस की तिलावत करने को है। यहाँ इसकी हेडिंग 11वीं आयत से पहले दी हुई है, खोया हुआ बेटा। क्या है? खोया हुआ बेटा। खोया हुआ बेटा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा, सुना, समझा जाना सबके लिए बरकत का सबब। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या हमारा टॉपिक है? खुदा गुनहगार को गले लगाता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा टॉपिक है खुदा गुनहगार को गले लगाता है। अगर हम देखें लूका की इंजील, इसके 15वें बाब को जब हम शुरू से पढ़ते हैं पहली आयत से, तो वहां हमें एक तमसील मिलती है, खोई हुई भेड़। और जब हम 7वीं आयत पर आते हैं, 8वीं पर, वहां पर लिखा है खोया हुआ सिक्का। और 11वीं आयत में खोया हुआ बेटा। यानी ये 3 तमासील जो कही है, खोई भेड़, खोया सिक्का और खोया बेटा। अब ये तीनों जो तमासील हैं, खुदावंद यीशु मसीह किस वक्त ये कलाम सुना रहे हैं? पहली आयत के अंदर लिखा है, 15वें बाब की पहली आयत के अंदर, सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। और फरीसी और फकी बुड़बड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनाहगार से मिलता है, गुनाहगारों से मिलता है और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ये तमसीलें यीशु मसीह बयान कर रहे हैं कब कही गई? जब महसूल लेने वाले, जब कोई गुनाहगार यीशु मसीह के पास आकर बैठते, उसके साथ बातें करते, उसके साथ खाते पीते, तो जो फकी और फरीसी थे, ये फकी फरीसी उस वक्त के शरा के आलम भी आप कह सकते हैं, आसान लफ्ज़ां च उस वक्त के पादरी जड़े, जैसे आजकल बड़े बड़े पादरी हैं ना, ये वो लोग थे। और ये यीशु मसीह को बातें करते, कहते कि ये अगर वाकई ही खुदा का बेटा होता, तो यीशु होता, तो ये जान लेता कि ये तो गुनाहगार है, इनके साथ ना बैठता। और कलाम बताता है कि उस वक्त खास तौर पर शरीयत के अंदर जो महसूल लेने वाला होता, उसके लिए हैकल के बाहर एक तख्ती लगी होती थी जिसके ऊपर लिखा होता था कि महसूल लेने वाला हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यानी जो गुनाहगार शख्स है वो भी हैकल के अंदर दाखिल, वो उनको हैकल से बाहर ही रखते थे। तो यीशु मसीह ने आकर इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। यीशु मसीह ने कहा कि क्या जो तबीब है वो किसको दरकार है? तंदुरुस्त को बीमार को? तबीब किसको? यानी डॉक्टर की जरूरत किन्हों है? जो शख्स बीमार है उसको जरूरत है ना। तो पहले ही ठीक ठाक है, उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है? अगर आज हम खादमीन में से भी कोई शख्स, अगर हम किसी शराबी के घर जाके उसको कलाम सुना रहे हैं ना, उसके साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कहने का पादरी इन्हें कोई बहन लग हम पादरी भी इस काम पे शुरू। इसी तरह है ना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं थी कि यीशु अगर उनके साथ बैठता है तो वैसा होगा। यीशु चाहते थे कि वो
गुनाहगार को गले लगाए और उसकी जिंदगी को तब्दील कर दे। आज हम देखते हैं इस कहानी के अंदर, ये जो हमने एक तमसील पढ़ी, यीशु मसीह, आपको पता तमसीलों के अंदर कलाम को बयान किया करते थे, कहानियों के अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या आज भी ऐसे लीडर या ऐसे खादमीन हैं जो गुनाहगार की फिक्र करते हैं, जिस तरह यीशु मसीह फिक्र करते थे? क्या आज भी ऐसे हैं जो उनके लिए अपने दिल के अंदर दर्द रखते हैं? इस कहानी के अंदर, तमसील के अंदर हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा जिसका बयान किया गया, ये अपने बाप के घर के अंदर बड़ी शान शौकत से रह रहा था। इसके पास रुपया पैसा था, नौकर थे, दुनिया की हर आसाइश, अच्छे से अच्छा खाना और अच्छे से अच्छा लिबास, पहनने के लिए अंगूठियां, और इसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसने अपने बाप का जो घर है उसको छोड़ने का फैसला क्यों किया? हम भी देखते हैं जब हम एक क्रिश्चियन घराने के अंदर पैदा होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में बहुत सी चीजें, आसाइशें होती हैं। मैं अक्सर कलाम के दौरान ये बात करता हूँ कि पहले तो शायद कम था, लेकिन आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है कि जब बच्चे की पैदाइश होने वाली होती है ना, तो पहले ही कमरा पेंट हो रहा होता है पसंद का। बच्चे की सारी चीजें, उसके कपड़े, उसके बिस्तर का इंतजाम, और फिर बड़ी बड़ी चीजें हम अरेंज करते हैं ना। किसके लिए करते हैं? जो अभी दुनिया में आया ही नहीं, उसने भी आना है, हफ्ते बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, पैदा हो। इसी तरह ही ना तैयारी हम क्या करते हैं पहले से। और इसका मतलब कि बच्चा जब उस घराने के अंदर आंख खोलता तो उसके पास वो सारी चीजें मुहैया होती हैं कि नहीं? उसके पास वो सब चीजें जो उसके बाप की तरफ से अरेंज की गई है। अगर वही बच्चा बड़ा होकर बाप से कहे कि मेरा हिस्सा दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, तो फिर बाप को परेशानी तो होगी, दुख तो होगा। लेकिन बाप कहेगा ठीक है, जैसी तेरी खुशी, मैं तेरे साथ, मैं फिर भी तुझे नाराज नहीं करना चाहता। सवाल हम जिस पर बात कर रहे थे, ये सारी चीजें होने के बावजूद क्यों उसने फैसला किया कि मैं अपने बाप को छोड़ दूं? उसने सिर्फ और सिर्फ दुनिया जहान की ऐशो इशरत को देखा। उसने ये कहा कि मेरे पास बहुत से पैसे हैं, बहुत माल होगा, मैं दुनिया में आराम से चैन से रहूंगा। लेकिन कलाम कहता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो सारी चीजें इसके पास थी, बाप से इसने अपना हिस्सा भी ले लिया। और अगर हम देखें तो उस वक्त शरीयत के अंदर ये बाप की मर्जी होती थी कि उसने कब किस बेटे को कितना हिस्सा देना है, और सबसे ज्यादा जो हक था वो पहलौठे का होता था, वो उसको देता था। लेकिन इस बेटे ने झगड़ा करके बाप से जबरदस्ती कहा कि जी मुझे मेरा हिस्सा दो, और ये लेकर दुनिया के अंदर, दुनिया की भीड़ में खो गया। और मुशर्रफ का मतलब जो है, मुशर्रफ का मतलब है फजूल खर्च। हम अक्सर नाम रख लेते हैं ना जी, फलाने बच्चे का नाम बाइबल च रखा है। बाइबल में सारे जो नाम हैं उनके मतलब भी साथ साथ दिए गए हैं। अगर असी उनके यानी कि मुशर्रफ नाम बाइबल चाहे तो ऐसी रखते, लेकिन इसका मतलब फजूल खर्च है, पैसा उड़ाने वाला। तो इसलिए जब आप बच्चे का नाम रखते हैं तो उसके मीनिंग्स, मतलब का सोच समझ के रखा करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने भी नाम हैं, जब वो शख्स खुदा की हजूरी में आ गया तो खुदा ने सबसे पहले उसका नाम चेंज किया। इब्राहिम का नाम चेंज किया, इब्राहिम का नाम बदल कर इब्राहाम रखा, उसके अंदर हे लगाई। फिर याकूब का नाम बदल कर इसराइल रखा। कितने लोगों के खुदा ने नाम चेंज किए?
अगर नाम का असर नहीं होता तो खुदा क्यों नाम चेंज करता। और भी आगे जब हम चलते जाते हैं, जब यीशु मसीह ने शागिर्दों का चुनाव किया तो उस वक्त भी उनके नाम चेंज किए। हम देखते हैं यहाँ पर ये बेटे ने क्या किया, अपना हिस्सा ले लिया और लिखा है कि दूर दराज मुल्क में। अब ये जो दूरी है, ये सफर की दूरी यहाँ पर बयान नहीं की गई इस तमसील के अंदर। सफर तो हो सकता है वो यहाँ से निकल के आगे जितना यहाँ से 2-4 किलो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जितना यहाँ से शहर है, हो सकता है आधे घंटे की मुसाफिर पे चला गया हो। असल में दूरी का जो बयान किया गया है वो बाप से बेटे की दूरी है। उस दूरी को बयान किया गया कि एक बाप से बेटा दूर हो गया। लेकिन दूर दराज मुल्क में उसने जाकर क्या किया, अपना सारा जो रुपया पैसा था वो उसने बद चलनी में उड़ा दिया। किसमें? बद चलनी में उड़ा दिया। और कलाम ये बताता है कि जब उसने ये सब कुछ अपना जाया कर लिया, जब उसके बाल बढ़ गए, उसके कपड़े फट गए, उसके दोस्त छोड़ गए उसको, उसकी जूती टूट गई, ये जॉबलेस बंदा है, इसके पास नौकरी कोई नहीं है, इसको कोई नौकरी पे इसलिए नहीं रखता सिर्फ इस वजह से कि जेड़ा आपदे प्यो दा सक्का नहीं, साडा कित्थों है। अब इसकी जिंदगी के अंदर तूफान की एंट्री हुई है और कलाम बताता है कि इसने ये जो सब कुछ जब गवा लिया तो फिर इसको होश आया। लिखा है फिर वो होश में आकर क्या कहने लगा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। वहां जो मेरे बाप के घर में नौकर हैं उनको कम से कम खाना तो फराज से मिलता है। ये यहाँ पर भूखा मर रहा है। ये जॉबलेस बंदा जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी इसको पता क्या मिलती है, कलाम के अंदर लिखा है इसको एक नौकरी शख्स देता है, वो कहता है कि ठीक है तू मेरे पास काम कर सकता है लेकिन मैं तुझे रोटी पानी नहीं दे सकता, ना तुझे कपड़े कोई। तो यहाँ पर ना जो मेरे सूअर हैं उनको चरा, और जो सूअर है वो नापाकी की निशानी है, यानी ये शख्स नापाक, ये उनके साथ रहता। और कलाम में लिखा है कि जो सूअर जो फलियां खाते थे, इनको वो फलियां खाने की भी इजाजत नहीं थी इस शख्स को। ये चाहता था, क्या हमने पढ़ा अभी, 16वीं आयत के अंदर, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भर ले, मगर कोई उसे ना। ये उसकी आरजू थी कि चलो और नहीं मैंने कुछ लाभ मिला तो फलियां नाली में अपना पेट भर। लेकिन कलाम में लिखा है वो भी उसको खाने की इजाजत, यानी ये जो सूअर है उससे भी इसकी जिंदगी बदतर थी। सूअरों को तो कम से कम फलियां तो मिल रही थी, लेकिन इसको वो भी खाने की इजाजत नहीं थी। और लिखा है कि इसने जब होश में आया, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आज हमारे बहुत से ऐसे लोग बहन भाई जो दुनिया की भीड़ में गुम है, ऐशो इशरत में गुम है, जिन्होंने अपने घर से अलहदगी इख्तियार कर ली है, जो अपने माँ बाप से हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, अलहदा होने की कोशिश करते हैं। माँ बाप से मुराद ये नहीं कि ये दुनियावी माँ बाप हैं, इनकी भी आप ले लें। ये तो यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, तमसील दी, जो अपने खुदा से अलहदा होने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी इस घर में मानी नहीं जाती, हमें अलहदा करनी है। आज क्या करते हैं जो हमारे मसीह हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह से दूरी इसलिए इख्तियार कर लेते हैं कि लो जी असी तो 2 बार गए वहां तो साडी तो यीशु ने दुआ नहीं सुनी, हुण असी भाई चर्च नहीं जाना, दुआ नहीं करनी। तो क्या ये दूरी आपको मजीद दूर लेकर जाएगी कि यीशु के पास लेकर आएगी? मजीद दूर लेकर जाएगी। हम अय्यूब की मिसाल देखते हैं। अय्यूब के बारे में
लिखा है कि अबलीस शैतान जब जमीन पर चक्कर मारता तो आसमान पर जब गया तो खुदा ने उससे पूछा कहाँ से आया है? कहता जमीन पर। कहता वहां एक मेरा बंदा है, तूने उस पर निगाह की? जी। तो मैं इसलिए उसको कुछ नहीं कह सकता कि तूने क्या किया, उसके गिर्द आपने बाढ़ लगाई उसके चुगिर्द। खुदा ने कहा अच्छा तो ऐसा है कि कहता कि तू उसकी बाढ़ हटा तो फिर मैं देखता हूँ वो तेरा नाम लेता है कि नहीं लेता। खुदा ने कहा चल ठीक है, मैं उसकी बाढ़ हटा देता हूँ। उसकी सिर्फ जान तेरे कंट्रोल में नहीं है, बाकी जो कुछ तू कर सकता है उसके साथ कर। और हम पढ़ते हैं अय्यूब का वाकया कि उसके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आई। 3 बेटियां और 7 बेटे, 10 के 10 बच्चे, एक ही छत के नीचे बिजली पड़ी और छत गिरी, 10 के 10 बच्चे मर गए। और लिखा है कि उसके जो ऊंट थे, बकरियां थी, बैल थे, गायें और मालो मता सब कुछ एक ही दिन के अंदर सब कुछ तबाह हो गया। इब्लीस को मौका मिल गया ना। और कलाम बताता है कि उसके जिस्म के ऊपर फोड़े निकल आए और उसके जिस्म के ऊपर कीड़े पड़ गए। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि लिखा है कि जब कोई कीड़ा जमीन पर नीचे गिरता तो अय्यूब उठाकर उसको अपने जिस्म के ऊपर रखता, कहता खुदा ने तेरा रिज़्क यहाँ लिखा है, यहाँ से खा दो। ये ईमान है उसका। हम थोड़ी सी तकलीफ आती है, खुदा को कहते हैं नहीं जी पाजी आज तो बाद मैं दुआ नहीं करनी, मैं तो ना ही चर्च जाना है। ये क्या है? ईमान की कमी। लेकिन अय्यूब का ईमान देखिए, जो कामिल ईमान, खुदा का कलाम बयान करता, फिर खुदा ने उसे बहाल किया उसका ईमान देखने के बाद, और फिर उसको 7 बेटे और 3 बेटियां अता की दोबारा से, और फिर जितना माल उसके पास था उसका दूना उसको वापस मिला। और उनकी बेटियों के बारे में लिखा है कि वैसी बेटियां रूहे जमीन पर उसकी बेटियों जैसी खूबसूरत आज तक पैदा नहीं हुई जो खुदा ने अय्यूब को 3 बेटियां दी। ये है खुदा के साथ चलने की बरकत। हम बात कर रहे थे मुशर्रफ बेटे की कि उसने अपना सारा रुपया पैसा, सारा मालो मता क्या किया, ये बद चलने में उड़ा दिया। और कस्बियों के अंदर लिखा है उसने उड़ा दिया और भूखा मरने लगा। हम यहाँ देखते हैं कि ये शख्स जब गरीब होने लगा, जब इसके बाल बढ़ गए, जब इसके कपड़े फट गए, जब इसकी जूती टूट गई, ये जॉबलेस, तो फिर कलाम कहता है कि ये होश में आया। आज यहां से ऑल्टर से आपको कॉल है कि अगर कोई शख्स आपका अजीज, कोई बहन भाई जो आपकी रेंज के अंदर है, आप चाहते हैं कि उसको वो होश में आए, कलाम बयान कीजिए उसके साथ, उसको बताइए कि मेरे भाई मेरी बहन होश करो, क्योंकि जब तक हम होश में नहीं आते हम खुदा को नहीं पहचान सकते। कलाम कहता है कि इसके लिए शुक्रगुजारी ये है कि ये होश में आ गया, थोड़े अरसे बाद ही होश में आ गया। अभी इसकी जो दौलत कम हुई है तो थोड़े अरसे बाद ही होश में आ गया। अब मैं एक और बात सोच रहा था कि जब ये सूअरों को चुराने की, सूअर जो चराता था उसको ये नौकरी मिली, तो खुदा ने इसके हालात ये क्यों पैदा किए? खुदा कुछ और भी इसका कुछ सोच सकता था। मैं बाज़ औक़ात समझता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी के हालात जो है, हमारी ज़िंदगी में जब कश्ती डगमगाती है, कोई मुश्किल आती है, तो बाज़ औक़ात खुदा हमें चेक कर रहा होता है कि ये क्या करता है, होश में आता है कि नहीं होश में आता। हम यूना की मिसाल देखते हैं। यूना को जब खुदा ने भेजा कि तू ऐसा कर,
जा नैनवा में मुनादी कर। वो कहता नहीं जी मैं तो तरसीस को जाऊंगा। अपनी मर्जी की, जाके जहाज पर सवार हो गया, चढ़ गया जहाज के अंदर, तह खाना में जाकर सो गया। वहां भी उसकी जिंदगी के अंदर भी तूफान आया, कश्ती डगमगाई, सारे लोग डूबने लगे। वहां भी लिखा है कि वो भी होश में आ गया। होश में आया, उसने कहा कि भाई ठहरो, अपना नुकसान ना करो, मुझे उठाओ और समंदर में फेंक दो। ये तुम्हारे लिए क्या, ये तूफान थम जाएगा, क्योंकि गलती किसने की है, वो होश में आ गया। आज जरूरत इस बात की है कि हम होश में हैं। अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं है तो कलाम आज आपको, मैं समझता हूं आज ये कलाम आपके लिए। और लिखा है कि जब वो होश में आया तो सबसे पहला उसने फैसला पता क्या किया? सबसे पहला फैसला तो अपने बाप को याद करने का। होश में आने के बाद उसने सबसे पहला काम जो किया, उसको बाप की याद आई। ओ, मेरा तो एक बाप भी है। बाप के घर में तो मैं बड़ा खुश था, उधर तो दुनिया की चीजें थी, मेरे पास अच्छे कपड़े थे, नौकर थे, चाकर थे। उसको पहला काम जो उसने किया, उसको बाप की याद आई। दूसरा जो लिखा है, उसको अपना मरना, जो अपने पर मुसीबतें हैं वो याद आई। क्या कहता, मैं यहां मर रहा हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। और तीसरी जो बात है, तीसरा जो उसने काम किया, वो उसने इकरार किया। क्या इकरार किया? कि इकरार किया कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊं और उससे कहूंगा कि मैं अब इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहूं, तो ऐसा कर, मुझे अपने नौकरों जैसे ही रख। लेकिन बाप की मोहब्बत देखिए, बाप की शफकत देखिए, को दूर से बाहें फैलाए खड़ा है। वो बेटा जिससे गंदगी की बू आ रही है, वो जो सूअरों के साथ रहा है, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसकी जूती टूटी हुई है, जिसको कोई शख्स गले लगाने के दर पर नहीं, लेकिन बाप उसको चूम रहा है। कलाम क्या कहता है, वो उसने उसको चूमा, उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसको गले लगाया और साथ कहा, अपने नौकरों से कहा कि इसको अच्छे से अच्छा लिबास दो, इसको अच्छी से अच्छी अंगूठी पहनाओ, इसकी जूती जो टूटी है उसको चेंज करो, और एक पला हुआ जो बछड़ा है उसको ज़िबा करो। मेरा बेटा जो मर गया था आज जिंदा हुआ, जो खो गया था वो आज मिल गया है। तो मेरे अजीजों, आज कलाम ये आपको सिखाता है कि अगर कोई शख्स गुनाह के अंदर है, कोई शख्स अगर परेशानी के आलम में है, जो अपने बाप से जुदा हो चुका है, जो अपने बाप की बात नहीं मानता, जो उसके कलाम पर नहीं चलता, जो उसके हुक्मों पर नहीं चलता, तो आज उसके लिए दुआ कीजिए। उससे कहिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, मैं जो दुनिया की भीड़ में खो गया था, खुदावंद मैं जो तुझसे दूरी इख्तियार किए हुए था, खुदावंद आज मैं होश में आया हूँ। खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन खुदावंद ये तेरी मोहब्बत है कि तू गुनाहगार को गले लगाता है। खुदावंद ये तेरा फजल है, ये तेरा रहम है। खुदावंद तू हमें संभालता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुका लीजिए और इकरार कीजिए इस बात का कि खुदावंद यीशु नासरी